जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आपका फिर से स्वागत है एक बार मेरे चैनल वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी विद कनिका शर्मा में। आज हम बात करेंगे एयर एलिमेंट की। अब तक हमने जो पुरानी वीडियोस में बात करी थी वो थे हमारे वाटर एलिमेंट्स, जो कि जिन्होंने नहीं देखी वो जाके पीछे उन्हें देख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं वो है एयर एलिमेंट की। तो एयर एलिमेंट शुरू होता है ENE से, ENE यानी कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट से। हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी वो बनाई थी हमने नॉर्थ और NE की, नॉर्थ ईस्ट की। अब नॉर्थ ईस्ट जो है वाटर एलिमेंट है, लेकिन थोड़ा थोड़ा वहाँ से एयर एलिमेंट भी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ईस्ट से हम लोग एयर एलिमेंट यानी कि वायु तत्व मानना शुरू कर देते हैं। तो ENE है हमारी आज की वीडियो का टॉपिक, यानी ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एयर एलिमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट यानी कि ENE के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो है आपका फन, रिक्रिएशन, हैप्पीनेस, पैसा, खुशी, ये सब इसके एट्रीब्यूट्स यानी कि इसके गुणधर्म है। अगर आपका ENE बिल्कुल ठीक होगा तो आपको ये सब चीज़ें आसानी से मिले। अगर इसमें आपके ENE में कोई दोष होगा तो आपको इन एट्रीब्यूट्स में कमी देखने को मिलेगी, या फिर बिल्कुल ही नहीं होगा। हो सकता है कि आपके पास पैसा हो बट खुशी ना हो, खुशी हो लेकिन पैसा ना हो, मतलब किसी ना किसी चीज़ की कोई ना कोई कमी आपको देखने को मिलेगी अगर आपके ENE में कोई दोष है। तो हमारे किसी भी चीज़ की शुरुआत जब हमें अगर करनी हो तो हमें इसी दिशा से वो हूटर मिलता है। हमें ENE से ही हमें हूटर मिलता है कि हम किसी चीज़ की नई प्रोडक्शन करें, कुछ नई शुरुआत करें। अगर इस दिशा में दोष होगा तो जो उस घर की लेडीज़ होंगी, तो जब उनकी ग्रह दशा, जो उनकी कुंडली की जो ग्रह दशा डाउन जाएगी, तब उस समय जो उस घर की लेडीज़ होगी उनको जो है ओवरी में दिक्कतें आ सकती हैं। कोशिश करिए कि इस दिशा में आप लाल रंग, स्टोरेज, टंकी या फिर टॉयलेट ना हो। अगर इस दिशा में आपकी ये सारी चीज़ें हैं तो आपको फन, हैप्पीनेस, रिक्रिएशन, नई नई चीज़ों की शुरुआत करना, खुशियाँ आना, पैसा आना, इनमें कमी आने लगती है, इसमें दिक्कतें आने लगती है। तो कोशिश करिए कि आपकी ये दिशा जो है वो साफ़ सुथरी रहे। इस दिशा में कोई इस तरीके स्टोरेज, टंकी, टॉयलेट, लाल रंग ये ना हो। अगर हो तो उन्हें लाल रंग है तो प्लीज़ उसे हटाइए, स्टोरेज है तो उसे टाइम टू टाइम साफ़ करते रहिए, क्योंकि आजकल फ्लैट सिस्टम है, छोटे छोटे घर होते हैं, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जैसा बिल्डर ने बना के दे दिया हमें, हम उसी में सेटल कर सकते हैं। तो अगर आपने ENE में अपना स्टोरेज बना रखा है तो उसे टाइम टू टाइम साफ़ करते रहिए, ताकि जो है घर में साफ़ सफाई रहे, और जो ये सारी आपका फन, रिक्रिएशन और ये सब जो नई नई खुशियाँ आना, ये सारी जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं इस दिशा के, वो आपको मिलते रहें। आपको किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। जो औरतों में जो ओवरी की दिक्कत आती है इस दिशा में दोष होने से, वो ना हो, क्योंकि ये दिशा हमारी नई चीज़ को शुरुआत करने की दिशा है, नई चीज़ को प्रोड्यूस करने की दिशा है। इस दिशा से हमारी खुशियाँ, पैसा, फन, रिक्रिएशन, हैप्पीनेस, ये सब जुड़े हुए होते हैं। तो अगर इस दिशा में दोष हुआ तो ये सारी चीज़ों में हमें कमी देखने को मिलती है। अब अगर एयर एलिमेंट के रंग की बात करें तो इसमें एयर एलिमेंट में आपके दो कलर्स आते हैं, ग्रीन और ब्राउन, यानी कि हरा और भूरा, लेकिन ENE से जो है वो हरा रंग स्टार्ट हो जाता है। अब अगर बात करें एयर एलिमेंट में कौन कौन सी दिशाएं आती है, तो जैसे कि ENE यानी कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, E यानी कि ईस्ट, और ESE यानी कि ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ये तीन दिशाएं एयर एलिमेंट में आती हैं। अब बात करें एयर एलिमेंट की धातु की, तो एयर एलिमेंट की जो धातु होती है वो होती है पेपर या स्टील। उसका स्वाद एयर एलिमेंट का स्वाद है खट्टा, आकृति है आयताकार, और आपके जो देवता हैं वो हैं इंद्र, और इसके जो कारक हैं वो है सूर्य देवता। पूरे एयर एलिमेंट के जो एंटी कलर्स हैं वो हैं ग्रे एंड येलो। ये इन तीनों जोन्स में नहीं होने चाहिए। जो मैंने आपको दिशाएं बताई हैं एयर एलिमेंट की, ग्रे और येलो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और अगर रेड भी है तो वो भी नहीं होना चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बात करते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ENE एक रिप्रोडक्शन की दिशा है, यानी कि अगर आपके जो ENE में अगर आपके दोष हुआ तो जो इस घर के जो माता पिता होंगे, मतलब जो कपल्स होंगे, उन्हें शायद बेबी कंसीव करने में दिक्कतें आ रही होंगी। अगर आपके ENE में लाल रंग, येलो कलर या ग्रे कलर है तो आप उसे ठीक करिए, क्योंकि अगर इस दिशा में दोष है तो आपके जो स्पर्म काउंट्स हैं, जो एग्स हैं, सेल्स एग्स हैं, वो
कम काउंट होने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर इस दिशा में दोष है तो जो रिप्रोडक्शन यानी कि बेबी कंसीव करने में भी उन्हें दिक्कतें आने लगती है जो कपल्स होते हैं। तो अगर ऐसा है तो आप अपने घर में चेक करिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ ये प्रॉब्लम सच में है। तो अगर आपके घर में भी किसी कपल को बेबी कंसीव करने में या एग काउंट्स या स्पर्म्स में कोई स्पर्म काउंट में कोई दिक्कत आ रही है तो आप सबसे पहले अपना ENE चेक कीजिए, यानी कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट चेक कीजिए कि कहीं उसमें कोई रेड कलर, ग्रे कलर या फिर येलो कलर तो नहीं है, या कोई टॉयलेट या चूल्हा तो नहीं रखा आपका किचन का, या कोई स्टोरेज तो नहीं है, टंकी तो नहीं है। अगर पानी की टंकी आपका अपना घर है और आपने ENE में पानी की टंकी रखी हुई है तो आप उस पानी की टंकी को ग्रीन पेंट कर सकते हैं, हरे रंग का कर सकते हैं। अगर स्टोरेज है तो उसे टाइम टू टाइम साफ करिए। और आपके इस बात से आपने कितना रिलेट किया ये मुझे आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आप चेक ज़रूर कीजिएगा कि कहीं यही दिक्कत तो नहीं है। अगर सच में आप लोगों को बेबी कंसीव करने में कोई दिक्कत है तो आप ENE चेक कीजिए अपनी, और ENE को अगर उसमें दोष है, दिक्कत है तो आप उसे ठीक करिए और उससे रिलेट कीजिए। मिनिमम जो होता है वास्तु में हम टाइम जो लेके चलते हैं वो 3 to 21 डेज़ का लेके चलते हैं कि 3 दिन के बाद से जो हम उपाय कर रहे हैं, जो हम ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, हम उसको 3 दिन से लेके 21 डेज़ में हमें जो है बेहतर रिजल्ट्स आने लग जाते हैं। कई बार वहाँ उस जगह की पॉजिटिविटी इतनी होती है कि 3 दिन में, हफ्ते भर में ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। कई बार 21 दिन तक थोड़े थोड़े करते हुए रिजल्ट आने लगते हैं और पूरे प्रॉपर रिजल्ट आने में कई बार हमें 6 महीने भी लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये आज मैंने टेप लगाई और ये जादू मंतर हो गया कि कल हमने बेबी कंसीव कर लिया या कल से हमारी सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। ऐसा नहीं है, हर चीज़ को समय लगता है। डॉक्टर भी दवाई देता है तो कुछ जादू से नहीं ठीक होती है चीज़ें। तो हर चीज़ को समय देना चाहिए, हमें हर चीज़ को टाइम टू टाइम करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में NE की वीडियो में हमने बात करी थी कि जिन्होंने नहीं देखी वो जाके भी देख सकते हैं कि NE में टॉयलेट और सीट और आपका किचन का चूल्हा नहीं होना चाहिए। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है अगर NE में, क्योंकि NE जो है हमारा एक्चुअली में ब्रह्म स्थान माना जाता है। और NE में लास्ट वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, लास्ट वीडियो NE के ऊपर ही बनी है। अगर आपकी NE में टॉयलेट सीट है तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आप उसे डिसमेंटल ही करा लें तो वो ज़्यादा बेटर है। अब आगे बात करते हैं कि वैसे तो रसोई में काले पत्थर नहीं होने चाहिए, बट आजकल फ्लैट सिस्टम में ग्रेनाइट लगा देते हैं या बिल्कुल ब्लैक कलर का पत्थर लगा देते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर फिर भी वो लगा हुआ है और आपका जो गैस का चूल्हा है वो ENE में आ रहा है, नॉट पूरी किचन, मैं हमेशा बताती हूँ सिर्फ गैस का चूल्हा जिस पे हम रोटी बनाते हैं, अगर वो ENE में आ रहा है तो आप अपने गैस के चूल्हे के नीचे ग्रीन कलर का पत्थर रख सकते हैं, या फिर जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि 4 इंच की टेप आप ग्रीन कलर की चूल्हे के नीचे आप कवर करके लगा सकते हैं। मैंने अपने लास्ट वीडियोस में शायद शेयर भी कर रखी है कि आपको कैसे टॉयलेट सीट के कवर करनी है और कैसे ही चूल्हे को कवर करना है नीचे से टेप लगा के। तो अब एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हम ये करते हैं कि जैसे सपोज ये हमारे फ्लैट, हमारे घर की दीवार है, तो आजकल कई बार क्या करते हैं बिल्डर्स, इधर बेडरूम बनाया, इधर किचन बनाया और इधर ही बिना शाफ्ट दिए टॉयलेट बना दिया। मतलब अगर एक ही दीवार पे बिना शाफ्ट के, बिना गैप के आपकी किचन और बाथरूम यानी कि टॉयलेट सीट जिस दिशा में आ रही है, पूरा बाथरूम तो शायद ऐसे लंबा भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, अगर एक ही दीवार पर आपके बने हुए हैं, अगर बीच में किचन और बाथरूम के बीच में शाफ्ट नहीं है तो क्या करना है आपको, अगर उससे क्या होता है कि जो टॉयलेट की एनर्जीज है और जो हमारे अग्नि तत्व की एनर्जीज है वो आपस में टकरा जाती हैं, और जब वो टकरा जाती है तो सब खत्म कर देती हैं ना। आपको अग्नि तत्व का स्वाद वो मिलता है कि जो उसके गुणधर्म है, और जो टॉयलेट है उसका तो काम ही हमारा डिस्पोज ऑफ करना है। तो इफ देयर इज नो शाफ्ट इन बिटवीन योर टॉयलेट सीट एंड किचन, इफ
अगर आपकी टॉयलेट सीट इधर है, इधर शाफ्ट है एंड देन यू हैव अ किचन, तो नो इश्यूज। बट अगर एक ही दीवार पे बिना शाफ्ट के आपकी किचन और टॉयलेट सीट आ रही है, यानी कि एक ही दीवार पे एक ही बाथरूम जस्ट अटैच्ड है, बीच में शाफ्ट नहीं है, तो आपको क्या करना है, उन दोनों के बीच में चाहे आप बाथरूम से लगा दीजिए, चाहे आप किचन की साइड से जो दीवार है उस पे आप लकड़ी या प्लाईवुड का एक पीस लगा दीजिए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो उन दोनों की आपस की एनर्जीज हैं वो टकराएंगी नहीं, और नहीं टकराएंगी तो अग्नि तत्व का जो आपका गुण धर्म है, जो हमारे खाने का जो गुण धर्म हम अग्नि पे पका रहे वो आपको मिलेंगे, उससे बीमारियां कम फैलेंगी और आप स्वस्थ रहेंगे। अब एक और बात, अगर आपके ENE में टॉयलेट सीट या किचन है, तो अगर आप उसको नहीं कुछ कर सकते देन यू हैव टू डू कि आप सबसे पहले उसको चेक कीजिए कि वहाँ पे ग्रे कलर, रेड कलर, येलो कलर ये तो नहीं है। अगर ये है तो आपको क्या करना, आपको ये सारे कलर्स वहाँ से हटा देने हैं। और अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आता, तो मैं हमेशा कहती हूँ अगर आपको किसी दिशा का कोई कलर समझ में नहीं आ रहा तो हम आँख बंद करके वाइट या ऑफ वाइट कलर का हम यूज़ कर सकते। बात करते हैं पूजा घर। पूजा घर के लिए ये दिशा बिल्कुल बेस्ट है, आप इस दिशा में अपना मंदिर लगा सकते हैं। अगर किसी को बेबी कंसीव करने में दिक्कत हो रही है तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आप अपनी ENE की दिशा चेक कीजिए। बाकी तो डॉक्टर ट्रीटमेंट्स हैं ही, बट अगर आप कर सकते हैं अपनी ENE की दिशा को चेक तो आप ज़रूर कीजिए, और उसे अगर आप ठीक कर सकते हैं तो आप ठीक करिए। और उसके बाद अगर आपको कोई फ़र्क नज़र आता है तो प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आपके किसी घर के सदस्य को इस तरीके से कोई बेबी कंसीव करने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज ENE जो है वो एक रिप्रोडक्शन, रिक्रिएशन की दिशा है, खुशी की दिशा है, पैसे की दिशा है, फन की दिशा है, हैप्पीनेस की दिशा है। तो इसीलिए आप ज़रूर मुझे ये कमेंट में बताइएगा कि आपने इस वीडियो से जो है वो कितना रिलेट किया है, कितना आपके अगर सच में कोई कपल ऐसा है जिसको बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ 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 अपनी ENE की दिशा को चेक कीजिए। बात करते हैं कि ENE की दिशा में खाना खाने वाले जो बैठ के खाना खाते हैं उनका मूड कैसा होता है। जो ENE की दिशा में रेगुलरली बैठ के खाना खा रहे होते हैं, नॉर्मली हमें नहीं पता होता हम कौन सी दिशा में बैठ के, हम तो घर में बैठ के खा रहे होते हैं, बट आप चेक करिएगा कि आप जिस जगह बैठ के खाना खा रहे हैं वो कौन सी दिशा आ रही है। अगर वो ENE आ रही है तो आपके घर के सदस्य हैं, आप खुद रिलेट करिएगा कि आपको खाने के स्वाद से ज़्यादा आपको खाने की प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा ध्यान जाएगा। आप मूडी हो जाते हैं, आपको मतलब एक वो प्रेजेंटेशन चाहिए कि खाना कैसे आया, खाना कैसे सजाया गया है। तो वो इस तरीके के लोग हो जाते हैं जो रेगुलरली ENE में बैठ के खाना खाते हैं। अब एक और बात करते हैं कि अगर ENE जो है वो खुशियाँ देने वाली दिशा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आप इस दिशा में कोई खुशी की फ़ोटो लगा सकते हैं, मतलब खुशी भरी, जिससे सुकून भरा माहौल है। या अगर आप अपने बच्चे को लाइफ में कुछ बनाना चाहते हैं, प्लेयर, क्रिकेटर बनाना चाहते हैं, कोई प्लेयर बनाना चाहते हैं बहुत बड़ा, या बहुत बड़ा जज, साइंटिस्ट, या कुछ भी आप अपने बच्चे का फ्यूचर आप डिसाइड करना चाहते हैं, तो इस दिशा में आप उससे संबंधित फ़ोटो लगाइए। और उसके बाद आप देखें कि आपको थोड़े दिनों में उसी तरह से रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे कि आपके बच्चे में उसी तरह का इंटरेस्ट आ रहा होगा। या आपके घर में अगर आपने खुशनुमा फ़ोटो लगाई है इस दिशा में तो आपके घर में खुशनुमा माहौल आ रहा होगा। तो चलिए लास्ट में आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपसे बात करते हैं कि अगर इस दिशा में आपका चूल्हा है, ENE में चूल्हा है, नॉट पूरी किचन, ओनली चूल्हा, अगर आपका इस दिशा में चूल्हा आ रहा है तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि आपको अपने गैस चूल्हे के नीचे या तो ग्रीन कलर का पत्थर रख दीजिए, छोटा बड़ा जैसा भी आपको रखना है आप रख सकते हैं। और अगर आपकी स्लैब भी ग्रीन कलर की है तो वेरी गुड, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर नहीं है तो आप इसको रख सकते हैं। और अगर पत्थर नहीं रख सकते ग्रीन कलर का तो आप ग्रीन कलर की 4 इंच की टेप लगा दीजिए। प्लस अगर ENE में आपकी टॉयलेट सीट है, पूरा तो बाथरूम नहीं, ओनली टॉयलेट सीट, तो अगर वो कमोड जो है वो धरती से टच होता हुआ तो आपको चारों तरफ उसके ग्रीन कलर की टेप लगानी है 4 इंच की। और अगर वो कमोड दीवार में है तो आपको यू शेप में 3 साइड से टेप लगानी है। ठीक है, फाइन। ग्रीन कलर ही दोनों में यूज़ होगा, चूल्हे में भी और टॉयलेट सीट में भी। ये था आज का एयर एलिमेंट। नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा।
कितना आपने इस वीडियो से रिलेट किया प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और अभी ज़रा मैं 2-3 अपने क्लाइंट्स के साथ जो है मैंने एक्सपीरियंस शेयर करे हैं, मैं वो वीडियो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं वो वीडियो बना के भी कमेंट्स में डालूँ कि जिनके साथ मैंने शेयर करी हैं ये सारी चीज़ें, जिनको मैंने जाके ट्रीटमेंट किया है, वो भी आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होगी ईस्ट की, एयर एलिमेंट की ईस्ट की वीडियो। तब तक के लिए जय गुरु जी।